हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैंने एक चार्ट लगा रखा है आपके लिए। ये हवलदार, एईसी दोनों, ग्रुप बी और ग्रुप एक्स, और एक रिलीजियस टीचर, इन तीन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जो हवलदार की पेंशन कम बता रहे हैं उसको कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 2 तारीख है और ओआरओपी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हम आशा करते हैं कि आज ही इसका केस का ख़त्म हो जाएगा और भारत सरकार को आगे इसको लागू करने का टाइम मिल जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम देखते हैं कि हमने हवलदार वाई ग्रुप, जो डायरेक्ट हवलदार होते हैं और वो आर्मी एजुकेशन कोर में होते हैं, दूसरे सर्वेयर में होते हैं, तीसरे ये सुना है मैंने सिग्नल में भी होते हैं, और हवलदार एक्स ये डायरेक्ट आर्मी एजुकेशन कोर में होते हैं। अब होते हों तो शायद ये सिग्नल में भी होते हों। और रिलीजियस टीचर जो नायब सूबेदार में वाई ग्रुप में डायरेक्ट भर्ती होते हैं। हमें लिया ये 24 साल की सर्विस यदि इन्होंने की है, हवलदार ने 24 साल की है और नायब सूबेदार ने 26 साल की है, तो इनकी भर्ती कब हुई होगी? तो 18 में जब हम चलेंगे तो 18 साल ये हो जाएंगे 2000 से लेकर के, और उसके पीछे जाएंगे तो यानी 1994 में ये लोग भर्ती हुए होंगे। 1994 में चलेंगे तो 2018 की जो फिगर ले रहे हैं हम, वो 24 साल हो जाएंगे। उसी प्रकार एक्स वाले को होंगे, और जो अपना नायब सूबेदार होगा रिलीजियस टीचर, वो होगा 1992 में भर्ती हुआ होगा। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये चौथे वेतन आयोग में चले जाते हैं, 1996 में 5 वेतन आयोग हुआ था, हम 2 साल छोड़ देते हैं इनकी। हम केवल यहाँ 22 साल का तो हवलदारों का निकालेंगे और हम यहाँ 24 साल नायब सूबेदार का निकालेंगे। तो इसका मतलब 5 में जो वेतन आयोग हुआ था वो 1996 में लागू हुआ था, और तीनों में ही 1996 हुआ था। और 1996 में जो हवलदार बाई ग्रुप एईसी का था, मैं एईसी का लेके चल रहा हूँ और तो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, उसकी बेसिक पे थी 3600 रुपये और इंक्रीमेंट था 100 रुपये का। उसी प्रकार जो हवलदार बाई एक्स ग्रुप था, उसकी बेसिक पे थी 4150, 100 रुपये का इंक्रीमेंट था। और जो नायब सूबेदार था बाई ग्रुप, उसकी बेसिक पे थी 5620 और उनका इंक्रीमेंट था 140। अब हम देखते हैं कि 10 साल के बाद, यानी 1/1/1996 से जब आप चलोगे तो 31/12/2005 को इनकी क्या पोजीशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ 10 इंक्रीमेंट तो 36 में लग जाएंगे, 46 से हो गए। 4150 में 10 इंक्रीमेंट लग जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5250। और नायब सूबेदार में जब 140 के जब इंक्रीमेंट लगेंगे तो ये हो जाते हैं 7020, 1400 के हिसाब से। अब इनकी जो स्टेटस होगी 1/1/2006 को, इनकी जो बेसिक पे होगी वो कैसे होगी? स्टेटस ऑन 1/1/2006। अब इनकी जो बेसिक पे है ये इनकी बनी 4600 को यदि हम 1.86 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं 8536, क्योंकि 5वें वेतन आयोग की जो फिगर थी उसको 1.86 से मल्टीप्लाई करना था, उसमें ग्रेड पे जोड़ना था, उसमें उसका जो एमएसपी था वो जोड़ना था, और उनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल ये बनाई गई थी। और उसी प्रकार यदि 5250 को 1.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 9765। उसी प्रकार 7020 को हम 1.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 13057। अब इनमें जो हवलदार हैं दोनों में इनकी ग्रेड पे थी 2800 और इसकी थी 4200। तो इनकी जो 1/1/2006 को जो बेसिक बेपनी इनकी पीछे से जब चल रही थे, इसकी बनी 11356, इसकी बनी 12565 और नायब सूबेदार की बनी 17257।
अब ये 10 साल तक जब नौकरी करेंगे तो इनको 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 31/12/2015 को इनकी क्या पोजीशन होगी? तो 31/12/2015 को जब 3% का इंक्रीमेंट लगाते हैं तो इनका बन जाता है बाई ग्रुप हवलदार का 15,262 और एक्स का बन जाता है 16,886 और नायब सूबेदार का बन जाता है 23,192। अब इनका जब फिक्सेशन होगा 1/1/2006 को, यानी 1/1/2006 को जो फिक्सेशन होगा तो 31/12/2015 की जो बेसिक पे थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब इसको 15,262 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39,223 और 16,886 करेंगे तो ये आएगा 43,397 और 23,192 करेंगे तो ये आएगा 59,485। अब इसको 7 CPC के सेल में ले जा करके हमें फिक्स करना है। जब 39,223 को हम फिक्स करते हैं ले जा करके तो उससे आगे की जो हमें सेल मिलती है वो मिलती है 40,400 और 43,397 की मिलती है 44,100, 59,485 की मिलती है हमें 60,400। मैं ये बता रहा था जब सेल में जाकर करते हैं तो आपको कुछ फायदा हो जाता है। अब हमने दो इंक्रीमेंट लगा लिए 3% के, तो हमारा ये बन गया 42,800, दूसरे का बन गया 44,100 और तीसरे का बन गया 60,400। अब जो बाई ग्रुप का हवलदार है उसमें 52 से जोड़ दो और जो एक्स ग्रुप का हवलदार है उसमें 52 से तो MSc सबका ही है और नायब सूबेदार का भी है, लेकिन जो एक्स ग्रुप का हवलदार है उसमें 2 प्रकार की ग्रेड एक्स पे जोड़ेंगी, एक तो 6200 की जोड़ेगी, एक 3600 की। जब ये जोड़ करके हम लाते हैं सारे को तो ये बन जाता है हमारा कितना 48,000 जो बाई ग्रुप का हवलदार है। और जो एक्स ग्रुप का हवलदार है उसकी 2 फिगर बनती हैं, 6200 के साथ बनती हैं 58,200 और 3600 के साथ बनती हैं 55,600 और जो नायब सूबेदार है उसकी बनती है 73,200। इनका जब आधा करोगे तो ये आपकी पेंशन होगी। इसकी 24,000 बनती है और इसकी 6200 वाले की 29,100 बनती है, 3600 वाले की 27,800 बनती है और इनका जो आधा होता है जो नायब सूबेदार है उसका रिलीजियस टीचर का इसकी बनती है 36,600। ये विदाउट MACP है, यानी 22 साल तक मैंने इनका कोई MACP नहीं लगाया है। अब मुझे ये देखना है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं साहब हम तो ACP हवलदार हैं, हम तो नायब सूबेदार के बराबर हैं, हमारी उनको कैसे दी जा सकती है? तो मैं यही बता रहा हूं कि जब तुम्हारी नहीं दी जा सकती तो हम चलो यही काउंट कर लेते हैं कि विदाउट MACP इनकी फिगर कहां बनती है। अब लेट अस कैलकुलेट एवरेज इन 2018 में हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये 24,000 जो डायरेक्ट बाई ग्रुप का हवलदार है उसमें यदि हम 19,726 यानी 20 साल के सिपाही की जोड़ देते हैं जो PIB की फिगर है, ठीक है, तो ये हो गया कितना 20 साल का और इसमें हम लगा देते 4 इंक्रीमेंट, 24 साल का हो गया तो ये बन गई 23,046। यानी एक हवलदार की 2018 में जो हमें मिनिमम फिगर जोड़ी मैक्सिमम में एक सिपाही की जोड़ी और उसकी बनती है विदाउट MACP 23,046 और उसी प्रकार जो आपका हवलदार एक्स ग्रुप है 29,100, 19,726 और 2,367 ये बनती है इनकी 25,597। मैं आपको बता देता हूं कि हवलदार जो 24 साल का होगा उसको कम से कम 3 MACP मिलेंगे और उसका ग्रेड पे 28 42 से 14 का फर्क वो पड़ जाएगा। मैंने उनको यदि आप जोड़ोगे MACP के साथ तो फिगर बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको विदाउट MACP बता रहा हूं। और यदि हम आगे जोड़ते हैं 27,800 जो 3600 वाला है, 19,726, 2,367 इसकी बनती है 24,947। ये हवलदार एक्स ग्रुप विदाउट MACP। और जो नायब सूबेदार हैं इनके एक्स ग्रुप के ये बनेगी 36,100 प्लस 19,726 प्लस 2,367 और प्लस 1,184। 2 इंक्रीमेंट और लग जाएंगे इनके, क्यों ये 26 साल की इनकी ले तो इनकी बनती है 29,939। इसका मतलब ये हुआ कि जो नायब सूबेदार है उसकी 29,939 बनती है इसमें बाई ग्रुप के नायब सूबेदार की। अब क्योंकि हमने रिलीजियस टीचर से निकाल रखा है और साथ में हमने लगा रखा है, नायब सूबेदार नहीं लगा रखा है, हमने केवल लगा रखा है उस जो सिपाही है उसको जो सिपाही की पे को लगा रखा है जिसको 2 MACP मिले हुए हैं। अदरवाइज यहां पर हमें लगाना चाहिए था
हवलदार एसीपी का, लेकिन मैंने नहीं लगाया जानबूझ करके, लेकिन एक आइडिया देना चाह रहा था। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो पता चला कि जो हवलदार बाई ग्रुप है उसकी वृद्धि 14.85% है, और हवलदार एक्स ग्रुप का एक से इसको 6200 रुपये मिले हुए हैं, एक से इसको 3600 रुपये मिले हुए हैं, 27.56% और 24.32%। इसमें रीजन क्या है? क्योंकि इनमें इसकी एक्स पे लगी हुई है, एक्स पे के कारण। यानी कहने का मतलब जो हवलदार की जो वो दे रखी है पीआईबी में 8.5%, यहां मेरा 14.85 निकल करके आता है, यानी ये विदाउट एमएससीपी निकला हुआ है। और यदि जो नायब सूबेदार है उसका देखा जाए तो 23.55% इनकी वृद्धि होती है, यदि ये रिलीजियस टीचर नायब सूबेदार से निकालते हैं, क्योंकि नायब सूबेदार जब होगा तो और ज़्यादा निकलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो फिगर पीआईबी की देख रहे हैं हवलदार में, खास करके जो हवलदार हैं उनकी जो कम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बनाया और एक आइडिया देना चाहता, यानी विदाउट एमएससीपी इससे कम जो रिटायर हुए हैं लास्ट पे ड्रोन पर, इससे कम नहीं हो सकते। और ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेटली निकाली हुई है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी थोड़ा सा इसको पढ़ेगा और जो पे कमीशन के नियम लगातार पहुंचेगा तो अपने आप पहुंच जाएगा। और इसमें और बताता हूं आपको मैं कि यदि ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप 3% और लगा लीजिए। 3% का मतलब हो गया कि 3 तो इसके एमएससीपी हो जाएंगे 24 साल वाले के, और दूसरा इनका जो 1400 रुपये का क्रेडिट पे का फर्क आएगा, तो कम से कम 2-2 हज़ार रुपये और इनके बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लगाना तो चाहिए, क्योंकि 2018 की फिगर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हवलदार की फिगर आप निकालोगे तो विदाउट एमएससीपी निकालोगे, आप तो उसके निकालोगे। लेकिन एक कैलकुलेशन देना था, विदाउट एमएससीपी भी इनकी इतनी फिगर बनती है। अब मुझे पता नहीं कि क्या है, अब सारा का सारा फिगर मैंने आपको समझा दिया है। कहीं न कहीं जो हवलदारों का जो कम दे रखा है, कब दिखाई दे रखा है, वो कहीं कैलकुलेशन गलत है। इस कैलकुलेशन को उनको सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन कहीं भी नहीं बैठता है। बस मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शायद 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँ, क्योंकि बहुत सी विशेष काम से मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, यदि हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।